Hello, good morning dear student. I am Tulsi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandari Road, Dausa. Today I will discuss about theory of structure subject संरचना के सिद्धांत. Subject डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच. अकॉर्डिंग टू BTR सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे थे टेकदार धरण. यदि आप ये कहें कि कोई भी आपकी टेकदार धरण है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बंकन आघूर्ण आरेख तथा कर्तन बल आरेख फाइंड आउट करना था, बनाना था. यदि आपसे ये कहते हैं कि कोई भी आपको धरण दी हुई है, कोई भी धरण आपको दी हुई है, उसके लिए आपको SFD और BMD बनानी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे. सिंपल वाली जो बीम होती थी उनके लिए निकाल लेते थे, पहले अपने डिप्लोमा सेकेंड ईयर पढ़ा था. लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये किया गया है कि आपके जो डिप्लोमा थर्ड ईयर के अंदर ये आपको टेक प्रोवाइड करवाई गई है. यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर कैंटिलीवर बीम है. कैंटिलीवर क्या होती थी कि एक हैंड से फिक्स होती थी, दूसरा फ्री हैंड होता था. उसके लिए SFD BMD हमने पहले पढ़ी. लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि नीचे से टेक प्रोवाइड करवा दी जाए फ्री हैंड पर, जो स्वतंत्र आपका सिरा है उस पर यदि आपको टेक प्रोवाइड करवा दी जाए, तो उसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसमें करेंगे, टेकदार धरण के अंदर करेंगे. आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक शुद्ध आलंबित धरण के लिए जब केंद्र पर टेक लगा हो तो कर्तन बल आरेख और बंधन आघूर्ण आरेख ज्ञात करना है. सपोज दैट मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी धरण है, सिंपली सपोर्टेड धरण है. कैसी है? सिंपली सपोर्टेड धरण है. सिंपली सपोर्टेड धरण क्या होता था, आपको दोनों एंडों पर सपोर्ट होता था, दोनों एंडों पर सिंपली सपोर्टेड होता था. ठीक है, माना सपोज दैट इस पर पूरे पर यूडीएल लगा हुआ है, पूरी बीम पर W किलो न्यूटन पर मीटर में क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है. सपोज दैट इसकी जो टोटल लंबाई है A बिंदु से B बिंदु तक, A ये B बिंदु, A बिंदु से B बिंदु तक यहां पर इसकी जो लंबाई है वो L है. कितनी है? L है. और आप ये कह दें कि इस पर टेक लगा दे, कहां पर? बीच के अंदर. यदि मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर पॉइंट पर यदि आप क्या करें, एक टेक और लगा दें, C बिंदु पर क्या लगेंगे, टेक लगा दें, जिसे आप टेक कहेंगे. टेक किसी बिंदु पर आप टेक लगा दें, आपको यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी RA, यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया RB. अब आप ये कहें कि इस बिंदु पर एक क्या है, P टेक लगाएगी. क्या लगाएगी? P एक टेक लगाएगी C बिंदु पर, जो आपका A सिरे से L/2 दूरी पर है. कितनी दूरी पर है? L/2 दूरी पर है. आप ये कहेंगे इस बिंदु की यहां से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? L/2 है. कितनी L/2 डिस्टेंस है आपका C बिंदु की डिस्टेंस. तो इसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तथा शियर फोर्स डायग्राम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि माना कि AB एक धरण है जिसकी लंबाई क्या है? L है. माना एक शुद्ध आलंबित धरण जिसकी लंबाई L है. यहाँ पर आपको यहाँ सॉरी लिख सकते हो आप. माना AB क्या है? शुद्ध आलंबित धरण है जिसकी लंबाई टोटल क्या है? L है. यहाँ पर C बिंदु पर क्या है? टेक प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, जो P आपका क्या है, प्रतिक्रिया का कार्य करेगा. इस तरीके से आप भी कहेंगे C बिंदु पर जो टेक लगाई गई है वो एक प्रतिक्रिया का कार्य कर रहा है, वो क्या है? P है. तो आप ये कहें कि टेकदार बिंदु पर यूडीएल के कारण विक्षेपण, यदि आप ये कहें बिंदु C पर टेकदार बिंदु कौन सा है आपका? टेकदार बिंदु पर यूडीएल के कारण विक्षेपण आप ये कहें कि टेकदार बिंदु पर जो आपका C बिंदु है, टेकदार बिंदु C बिंदु है के कारण क्या है? विक्षेपण. जो आपको पता है कि यूडीएल के कारण कितना होता था? YC. यदि आप ये कहें कि YC बराबर WL/4, यूडीएल के लिए कितना होता था? 384 EI. यूडीएल के कारण जो आपका मान होता था 5WL/4 384 EI होता था. यदि मैं आपसे ये कहूँ बिंदु C पर टेक P के कारण विक्षेपण, यदि आपको ये कहें ये जो विक्षेपण आया है वो किसके कारण है? यूडीएल, जो आपको ऊपर से फोर्स W किलो न्यूटन का लगा हुआ है, ठीक है, इंटेंसिटी वाला, इसके कारण जो W लोड लगा हुआ है ना, इसके कारण है।
ये डब्ल्यू लोड लगा हुआ है इंटेंसिटी के, इसके कारण जो विक्षेपण किस पर, बिंदु सी पर, तो वो क्या है आपका 5WL⁴ EI है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ पी बिंदु जो कहाँ सी बिंदु पर लगा है, इस पर सी बिंदु पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है, इसके कारण क्या विक्षेपण होगा, तो आप ये कह सकते हैं बिंदु सी पर टेक कौन सा, पी के कारण विक्षेपण आपको ये याद रहे कि आपका यहाँ पर से बी फोर्स लगा प्रतिक्रिया का कार्य कर रहा है, पॉइंट लोड का कार्य कर रहा है। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें यदि पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पर पॉइंट लोड लगा है, तो वहां पर जो अधिकतम विक्षेपण जो होगा उसका मान कितना होगा, y से बराबर अधिकतम विक्षेपण WL⁴/48 EI होता है। कितना होता है, 48 EI, WL⁴/48 EI। ये किसके कारण है, आपके टेक के कारण, यानी आपको जो यहाँ पर टेक प्रोवाइड करवाई गई है उसके कारण जो विक्षेपण है वो आपका आएगा WL⁴/48 EI, 48 EI यानी 48 EI। अब आपको ये रहे कि आपको जो W होना है, ये W नहीं है, ये होता था W अगर लोड लगा है तो कितना होता था W, लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम में आपको W की जगह क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, PL⁴/48 EI। अब मैं आपसे ये कहूँगा ये दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या है, बिंदु बी पर विक्षेपण है, बिंदु सी पर विक्षेपण है। कौन सा, समीकरण 1 और 2। अब ये कहें समीकरण 1 व 2 से कि आप ये कहते हैं समीकरण 1 और 2 को के बराबर करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करने पर क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करने पर, यदि आप ये कहें समीकरण 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको यहां से आपको सीधा इसको उठाकर यहां पुटअप करना है समीकरण, इसके PL⁴/48 EI। तो आप ये कह सकते हैं, यदि P की वैल्यू फाइंड आउट करो इससे, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या P बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक L बचेगा इधर और EI से EI कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 से ये इधर चला जाएगा, तो क्या अपने पास क्या आएगा, WL इसको काट दिए 5/8 हो जाएगा, 8 बार कटेगा, 48 से 8 और 64, ये 8 बार कटेगा, 5 ऊपर जाएगा 8, P की वैल्यू 5/8 WL आपकी किसकी वैल्यू होगी, P की। आप ये कहेंगे कि बिंदु ये स्मॉल एल है, W है, सॉरी अपन जो यूज कर रहे थे वहां पर इंटेंसिटी वो कौन सा है, स्मॉल वाला है ना, स्मॉल वाला, ये भी यहाँ पर भी स्मॉल वाला है। यदि आप ये कहें इसको मैं कन्वर्ट करूँ WL स्मॉल वाले को क्या है उसमें कैपिटल में, तो क्या हो जाता है, कैपिटल W बराबर क्या होता है, स्मॉल WL, यानी टोटल लोड बराबर क्या है, लोड इंटेंसिटी इनटू टोटल लेंथ होती है। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया है WL को किसमें, कैपिटल W के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि P की जो वैल्यू है टोटल लोड का 5/8 है, अब क्या है कि A और B पर प्रतिक्रिया आ रहे और ज्ञात करेंगे। आप ये कहेंगे बिंदु A व B पर आपको P का वैल्यू पता चल गया, आप क्या चाहिए, आपको RA A बिंदु पर और B पर आपको RB चाहिए। आप ये कहेंगे
अब ये कहेंगे बिंदु ए व बी पर प्रतिक्रिया, बिंदु ए व बी पर प्रतिक्रिया आर ए तथा आर बी का मान ज्ञात करने के लिए, आर ए और आर बी का मान ज्ञात करने के लिए आप यदि ये कहें तो आपके पास जो समीकरण होती थी, समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम इक्वल टू 0, जो आपकी साम्यावस्था की तीनों समीकरण होती थी उनको इक्वल करेंगे। यदि आप बात करो हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो वर्टिकल जो फोर्स है वो कौन से है, आर ए ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा प्लस आर बी ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा प्लस पी ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा, और टोटल जो लोड है वो कितना W किलो न्यूटन पर मीटर है, कितनी लेंथ तक है, L तक है। तो आप क्या करें, अगर L का करें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, तो आपको क्या है W इंटू L आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए इक्वल में लिख दिया समीकरण नंबर, सपोज मैंने पहले 1 दे दिया तो इसको 3 दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3। अब आपको ये पता होना चाहिए अब आर ए का मान कितना है और आर बी का मान कितना है, ये यदि याद करना है। यदि मैं इसको कैपिटल W भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल W भी मैं इसको लिख सकता हूँ। यदि मैं कैपिटल W लिखूंगा क्योंकि इसको पी की टर्म में है, तो कैपिटल W लिखेंगे क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस पी की जो वैल्यू थी वो क्या थी 5/8 कैपिटल W, 5/8 कैपिटल W, और इसका भी आप कैपिटल W लिखें, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर इसी को 3 दे दीजिए, डबल क्यों करें, इसी को 3 दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में आपको ये तो पता लग गया कि आर ए और आर बी का मान इतना हो सकता है, लेकिन अलग अलग पता नहीं चला कि आर ए का कितना है और आर बी का कितना है, परंतु ये पता है आपको कि आर ए और आर बी का जो टोटल लोड है वो क्या है, सम्मति से इक्वल होगा, लगभग क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। डायग्राम से आप देख सकते हैं, सम्मति आपकी ये कहेंगे आप आर ए और आर बी, यदि आप ये डायग्राम से अकॉर्डिंग देख के बताएं, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि आर ए और आर बी का मान क्या होगा, समान होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि सी सेंटर बिंदु पर लगा है, समान ड्यूटियल लगा हुआ है, तो आर ए का मान और आर बी का मान क्या है, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, आप ये कहेंगे आर ए का मान निकालने के लिए आर ए और आर बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो 2a हो जाएगा। इसको यदि मैं आपसे कहूंगा ये कितना है, 2a हो जाएगा। इसको मैं सपोज दैट बी को क्या कह दिया, आर ए कह दिया, इक्वल टू W कैपिटल, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 5/8 कैपिटल W, 2 पे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आर ए बराबर कितना जाएगा, 1/2 W माइनस के 5/8 W, 5/8 W। तो आप ये कह सकते हैं आर ए का जो मान है वो कैलकुलेट करके लिखिए, कितना आएगा, 3W/16, 3W/16। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3W कैपिटल W, 3 कैपिटल W/16, किसका मान है, आर ए का मान। तो आर बी का मान भी इतना ही होगा, आर बी का मान भी कितना, 3W कैपिटल 16। आप यहाँ लिख सकते हैं 3W/16, और यहाँ पर भी आपका 3W/16। आप ये कहेंगे आर ए का मान 3W/16 है और आर बी का मान भी 3W/16 है। तो इस तरीके से आप आर ए और आर बी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आर ए और आर बी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर सिर्फ फोर्स कंसीडर किए जाते हैं, क्या सिर्फ फोर्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं किसी से, सपोज दैट आप किससे कर रहे हैं, बी बिंदु से कर रहे हैं, SFD शेयर फोर्स डायग्राम, SFD यदि आप कहें किस पर, बिंदु बी पर, FB बराबर आपका एक फोर्स जा रहा है 3W/16, स्टार्टिंग पॉइंट पे यदि मैं आपसे कहूँ कि माइनस है, क्या है, ऊपर की तरफ माइनस जो है प्रतिक्रिया एक तरीके से, तो माइनस 3W क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस
3W/16 हो जाएगा। उसके बाद आगे आपने यहाँ पर देखा कि ये फोर्स है ऊपर की तरफ है, इसको आपने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो यूनियल फोर्स आ रहा है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ से, बी बिंदु से सी बिंदु की तरफ, बी बिंदु से सी बिंदु की तरफ। आप ये कहेंगे कि बी बिंदु पर तो इतना है, लेकिन बिंदु बी से एक्स दूरी पर कर्तन बल, बिंदु बी से एक्स दूरी पर कर्तन बल, यदि आप ये कहते हैं कोई बिंदु आपने यहां लिया एक्स, क्या लिया एक्स, कोई भी ले लिए पूरी स्पान का बैंकर भी, ठीक है। तो इसके कारण जो आपका कर्तन बल होगा वो कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू -3W/16 प्लस कितना W इंटू एक्स, लेकर आंसर आएगा आधे पर एक्स वाई, लेकिन इस पर ये नहीं चाहिएगा, सॉरी इस पर ये नहीं चाहिएगा क्योंकि आपको मूवमेंट थोड़ी ना है, सिर्फ फोर्स है। अब आप देखेंगे कि यदि मैं आपसे कहूंगा बिंदु सी पर कितना होगा, बिंदु डी पर कितना होगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि x बराबर कितना है, L/2 है, x बराबर L/2 है, तो इसको सोल्व करिए आप, x बराबर L/2 कितना आ जाएगा, यदि x बराबर कितना L/2, और यदि x बराबर L/2 कहां पर होगा, आपका सी बिंदु पर होगा, तो आप ये कहेंगे FC बराबर -3 कैपिटल W/16 प्लस W इंटू L/2, ये किसमें कैपिटल W में चेंज हो जाएगा, इसमें कैपिटल W में, तो ये आपके पास FC बराबर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करिए, ये आपके पास आएगा 5W/16, 5W/16। अब आपको ये पता लग गया कि FC पर जस्ट इसी पर ये 16 है, नीचे से फिर क्या एक है P है, P जो जा रही है वो भी क्या हो जाएगी, फिर इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 पे लाके टेकेंगे, इसको क्रॉस करेगा। आप ये कहेंगे कि आपका जो कोई भी जो बी होगा सी के मध्य में चिन्ह क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, सी और बी के मध्य, बी और सी के मध्य में आपका चिन्ह परिवर्तित होगा, एफ सी पर जो मान होगा x/2 पर, तो वो कितना होगा, ये 5W/16 होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, यूडीएल माइनस करते हुए ये आगे की तरफ ले आएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे सी बिंदु आगे की तरफ आएंगे, इसमें से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, कौन सा P लगा हुआ है, P आपका अपोजिट है, ये आपसे कहूँगा P बराबर कितना हो जाएगा, W/16, यहाँ पर फिर दोबारा 0, इसके बाद आगे तरफ जाएंगे ये माइनस होता आएगा, ठीक है टोटल। तो इस तरीके से आप ये SFD फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि BMD इसकी, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो फोर्स दिया हुआ है, जैसे RB का मान दिया हुआ है, किसी बिंदु पर निकालना है, यदि इसी बिंदु पर निकालना है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3W/16 इंटू डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, नेक्स्ट डिस्टेंस में माइनस हो जाएगा कितना, W इंटू L, मतलब आधी दूरी है तो L/2, और इसके लेकर आ जाएगा, इसके आधी दूरी पर करेगा कितने पर, L/4 पर। इस तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। बाकी सेम प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग है, और यदि मैं इसको पूरे को समझाऊंगा काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात। थैंक यू सो मच।